एक बात बताऊं, अगर आप दान करना चाहते हो, ध्यान देना उजानी वालों, अगर आप दान करना चाहते हैं, क्योंकि दान करने से बढ़कर दुनिया में कोई और धर्म नहीं है, ऐसा संत कहते हैं। क्योंकि धर्म के 4 पैर है, सत्य, दया, दान और पवित्रता, जिसमें दान भी एक धर्म है। अगर आप दान करना चाहते हो और अगर उस दान में कोई रुकावट डालता है, आपका खास व्यक्ति, आपका बड़ा खास, बड़ा पर्सनल व्यक्ति कोई रुकावट डालता है, अरे यार क्या करोगे दान दे करके, इनके पास तो बड़ा धन है, इनको दान दोगे, क्या करोगे, ये दान वान नहीं करना चाहिए, ये सब ऐसे हैं, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तो आप समझ लेना उससे बड़ा दुश्मन आपका दुनिया में कोई और नहीं है, जो आपको धर्म के मार्ग से आपके पैर को पकड़ करके खींच रहा है, यानी भगवान के चरणों से आपको खींचना चाहता है। इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई और नहीं है, और उस व्यक्ति को उसी वक्त परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आज ये हमें धर्म करने से रोक रहा है, आने वाले दिन में हमें नास्तिक बना सकता है। इसलिए दान करने में कोई भी व्यक्ति आपको रुकावट डालता है, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना पिता हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपना चाचा हो, चाहे नगर का कोई हो, चाहे उस राज्य का कोई हो, उससे बढ़ करके हमारा दुश्मन कोई और नहीं हो सकता। और वही कार्य शुक्राचार्य जी ने किया। दान करने के लिए जा रहे हैं राजा बलि, और रुकावट डालने बीच में शुक्राचार्य जी आ गए। आकर के ऐसे जगह बैठे कि जल ही नहीं गिरेगा तो दान कैसे करेगा। अब आप बताओ, तो सर्वांतर्यामी भगवान समझ गए, बोले अरे भाई इस पात्र से जल क्यों नहीं गिर रहा है। बोले महाराज पता नहीं क्या बात है। बोले मैं जान गया, उठाओ जरा हमको लाइए, मैं समझ गया ये पुराना बर्तन है, जंग खा गया। भगवान अपने आसनी से एक कुसा निकाले, ध्यान देना, और एक आंख बंद किए ठाकुर जी, और ऐसा निशाना लगाए कि जहां शुक्राचार्य जी बैठे थे खींच करके मारा, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। जो दूसरों के दान में विघ्न डालता है ना, जानी वालों, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही होता है शुक्राचार्य जी की तरह। हम नहीं कह रहे, अरे ग्रंथ कह रहे, इसलिए सावधान। अरे हम ना कर पावे तो कोई कर रहा हो तो उसमें हम क्यों बाधा। और दान तो 1 रुपया भी दान, अगर भगवान ने हमें 1 रुपया दिया है, अगर हमें सामर्थ्यवान बनाया है, तो हम दान करने में पीछे ना हटे। अगर भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है, 1 रुपया हमारे पास है, वो भी व्यक्ति को दान करना चाहिए। बोले मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एक नगर में, पूरा नगर, हर घर से एक व्यक्ति एक बार गंगा जी जा रहे हैं। कहां जा रहे थे? गंगा स्नान करने। एक वृद्ध माता जी थी, वो गंगा स्नान जाने में असमर्थ थी। गंगा स्नान करने के लिए जाने में वो माता जी असमर्थ थी, और इतने पैसे भी नहीं थे। माता जी ने जब पूरा घर टटोल डाला, तो माता जी के घर में 1 रुपए का सिक्का निकला। कौन सा सिक्का निकला? 1 रुपए का सिक्का निकला। माता जी दौड़ी दौड़ी डंडे के सहारे से आई, जल्दी जल्दी स्पीड में, और जो लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे उनको बोला भैया मैं नहीं जा पा रही हूँ, ये 1 रुपया हमारा भी लेकर के जाना और गंगा जी में डाल देना, तो गंगा जी मुझ पर भी थोड़ी सी कृपा करें। गांव के लोग हंसने लगे, ओहो 1 रुपया दे रही है मैया, 1 रुपए में क्या होता है यार, 1 रुपए का कोई मतलब नहीं है, 1 रुपए दे रही भैया। गांव के सभी यात्री हंसने लगे, सभी जो तीर्थ जा रहे थे वो हंसने लगी माता जी पर। माता जी को बड़ा झेप सा लगा और प्रार्थना कर रही, हे माँ आज मेरे पास 1 रुपया है, लेकिन इसे स्वीकार जरूर करिएगा। ऐसा कहकर मैया चल पड़े। बोले ठीक है मैया मैं जरूर डाल दूंगा। और जब स्नान करने के लिए गए, गंगा स्नान हरिद्वार में हुआ, और हरिद्वार में जब गंगा स्नान करके चल पड़े,
एक दो दिन रहने के बाद तब याद आया, ओ मैया ने 1 रुपए दिए तो मैं भूल ही गया गंगा जी में डालने के। अच्छा, अरे तुरंत वो फिर भागे भागे दौड़े भागे गए गंगा जी, और वो 1 रुपए का सिक्का अपने जेब से निकाले, और जैसे जेब से निकाल करके और गंगा जी में उस सिक्के को फेंका, सो महारानी गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की, गंगा मैया की। गंगा जी अपने हाथों में उस सिक्के को लेती हैं और अत्यंत मैया प्रसन्न हो गई कि ये जो सिक्का आया है ये भाव से आया है, ये श्रद्धा से आया है। और गांव के लोगों के नेत्रों में आंसू आ गए कि हम लोग अभिमान का परिचय दे रहे थे, अभिमान से स्नान करने आए थे कि हम तो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन माता ने, मेरी गंगा माँ ने किसी के पैसे को स्वीकार नहीं किया। 1 रुपए स्वीकार ऐसे किया इतने भाव से कि मन आह्लादित कर दिया समस्त तीर्थ यात्रियों के। और सब लौट करके आए और उस वृद्ध माता के चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगे कि जय हो, आप धन्य हैं, आपका भाव धन्य है, आपकी श्रद्धा धन्य है, आपका प्रेम धन्य है। तो प्रेम से बढ़कर, प्रेम से अगर भगवान को 1 गिलास जल दिया जाए तो भी बड़े भाव से ठाकुर ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। केवल प्रेम की प्रधानता है। इसलिए दान करना चाहिए। 1 रुपया हो उसे भी दान करो, अगर आपके पास 50 पैसे हैं वो भी दान करो, लेकिन दान जरूर करो। और दान में जो आपकी विघ्न डाले, बाधा डाले, वो कोई भी हो, उसे तत्क्षण परित्याग कर दो। क्योंकि धर्म के मामले में कोई भी टांग अड़ाए, ऐसे व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते। आई डोंट लाइक दिस। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़े।